अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग आए हैं जी यहाँ पे आज लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पे एहतजाज की इमरान खान की तरफ से कॉल दी गई थी महंगाई के ख़िलाफ़, वो कवर करने के लिए आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कितना रश है और लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि मुल्क में महंगाई किस तरह हो चुकी है और लोगों के घर चलते हैं, लोग बेचारे रशकों को आग लगा रहे हैं, मुल्क में बुरा हाल है और इस पे लोगों को क्या कहना है। जी की हाल है? ठीक है बेटा। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? महंगाई वास्ते बेटा ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। नहीं बेटा, मार देता है जानो ही मारते घर घर। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? इन्हें मारिया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम ने, हमजा ने, ये पूरा ख़ानदान ही आ गया। एक नहीं आया, पूरा ख़ानदान पूरी नस्ल ही आ गई है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ? अल्लाह करे पुत्र हक सच की गल करता है, क्यों नहीं? गरीबों वास्ते अच्छा है, अच्छा सोच है, ਉਹਦੀ अच्छी गल करता है। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ अल्लाह ਹੁੰਦਾ? नहीं, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਧਾਗੇ ਕੱਟਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ। हैं जी लाहौर बहुत सुस्ता है और सिर्फ खाने के लिहाज से लाहौर मशहूर है। आवाम यहाँ की नहीं निकलती। आज हमने देखा है कि बेतहाशा आवाम जो है ना अपने बच्चों को लेके, बुज़ुर्गों को लेके, अपने फैमिली के साथ इतनी ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पे कि बस रश देखने वाला था, क्योंकि महंगाई बेतहाशा हो चुकी है। महंगाई के खिलाफ मार्च शुरू किया। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। देखें जी, लोग कहते थे कि ये अभी इनके आने से पहले जो नून लीग है ये बहुत कुछ दुनिया जहान में एक अब पाकिस्तान का नाम रोशन कर देगी। उसके बाद महंगाई को तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल ला देंगे, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। था कुछ भी नहीं कहते थे, लोग रियलाइज़ कर चुके हैं, क्योंकि 30 साल तक इन लोगों की गवर्नमेंट रही। सब लोगों को पता है कि ये क्या कर सकता है, लूट मार की। लेकिन आपको पता है जब तक कोई चीज़ आपके सामने यानी कंपैरिजन ना हो तो तब तक आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। लास्ट में इमरान साहब कहते रहे, इमरान खान, कि ये जो है इन्होंने आके तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना, जो कि नज़र भी आ रहा था। तो ये आवाम को रियलाइज़ करवाने के लिए उनको समझ आ गई कि ये महंगाई ख़त्म करने के लिए नहीं आए ना इनका तो और वैसे भी आपको पता है कि ये कोई गवर्नमेंट कोई उस तरह से तो वही नहीं है कि एक जो प्रॉपर वे होता है। ये तो ज़ाहिर है रजीम चेंज है, सबको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में। वैसे बेहतर नहीं हो गया कि इमरान खान इस वक्त इनको मौका मिल गया है थोड़ा सा? लोगों को भी पता चल गया। आवाम तो कहती थी कि बहुत महंगाई हो गई है कोरोना की वजह से। इमरान खान ने समझा ना, वो उस वक्त तक देखें जब पाकिस्तान बना था ना, जो हमने सुना है, उस वक्त भी लोग, बहुत से लोग थे जो मुखालिफ थे। वो कहते थे कुछ भी नहीं होना, ये चलना ही नहीं है पाकिस्तान। और वो बहुत से लोग जो आज उलमा बने बैठे हैं, उनके जो फोर फादर्स थे, वो यही कहते रहे कि पाकिस्तान जो है ये काफिर आज़म, कायद आज़म को गालियाँ तक देते रहे। और एंड पे जाके उन्होंने कहा कि जी वाकई पाकिस्तान अब आके वहीं पे वो हुकूमत कर रहे हैं। वहाँ पे उनको पता होता है कि इसी को लूटना है, इसी के साथ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। और हम ये अगर ये कहें कि जी बहुत बेहतर हो गया, उसकी कारकर्दगी, बेहतर कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक ये मुल्क को ले गए हैं ना, वहाँ से वापसी, ये खुदा करे कि ये मुल्क सलामत रहे। जो सिचुएशन है ना वो इतनी वर्स्ट तरीन है कि मेरा नहीं ख्याल कि जो अब हम लोग जो निकले हैं तो कोई खाली ये नहीं है कि इमरान खान के लिए लोग निकले, अपनी सर्वाइवल के लिए निकले हैं। क्योंकि अब लोग जो हैं, आपने देखा ही होगा, अपनी ये बसेस को, गाड़ियों को, और ये वो साइड पे खड़े करके बेचारे पैदल चलकर, और जिनका रोज़गार इस पे है, जैसे ये रिक्शा ड्राइवर वगैरह, वो आग लगा रहे हैं। क्यों? उनको पता है वो। और एंड पे अगर यही कुछ सिचुएशन रही और सब ये ना हुआ मैनेज जो अभी है, तो एंड पे यही होना कि लोग खुदकुशियाँ करेंगे या मार धाड़ करेंगे या इनकलाब आएगा, यही कुछ होगा। क्या है, इकॉनमी जो है हम उसे स्टेबलाइज होने ही नहीं देते हमारे। अब आपको पता है जो अब न्यूट्रल, अब तो किसी से वो बात नहीं है पोशीदा कि जो न्यूट्रल्स थे वो न्यूट्रल्स थे ही नहीं। उन्होंने जानबूझ के मुल्क का बेड़ा गर्क किया और उन लोगों को लेके आए जो जिन्होंने ऑलरेडी मुल्क को लूट के बिल्कुल उसके अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो दोबारा उनका क्या मकसद था? वो कोई हमारी हमदर्दी में तो आए नहीं है। ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आए थे कि ज़ाहिर अमेरिका को खुश करने के लिए। और अमेरिका ज़ाहिर उनको अभी भी वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। IMF सेटिस्फाइड है क्या? IMF आपको अभी और ज़्यादा डबोएगा। और ये आप ये दुआ करें कि ये मुल्क सलामत रहे। ये वो लोग हैं, ये कल तक जो जिन्होंने वॉकआउट कर गए थे, जिस वक्त ये बात की थी FATF की,
तो ये वॉकआउट करके चले गए थे, काला कानून कहते थे। अब ये उसका क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं। तो अवाम अगर अब भी नहीं संभली, अब भी उस वक्त तो वही कहते थे कि हमें असेंबली में बिल पुराने के लिए NRO दो फिर बिल पास करेंगे। हाँ, तो जाहिर है अब वो कह रहे हैं उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि जी हमने ये सर, क्या वो इतने दिनों में उन्होंने सारा कुछ जो 4 साल की मेहनत है वो कहाँ गई? उस अब ये इनको क्या सफाई देने की ज़रूरत थी आके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या आजकल घर का खर्चा चलाने में कोई दुश्वारी पेश तो नहीं आ रही आपको? दुश्वारी तो बहुत ज़्यादा पेश आ रही है, क्योंकि जो चीज़ें अभी हमें आधी कीमत में मिल रही है वो दुगनी में हो गई हैं। क्योंकि पहले जैसे ऑयल 400 रुपये मिल रहा था, अब 600 रुपया हो गया। मतलब इतना महंगा हो गया है कि बंदा सोचने लग जाता है कि अभी मंगवाना है नहीं मंगवाना, क्या करना है। तो यहाँ पे कितनी आवाम थी? आपने देखा कि कोई लोग आए थे कि नहीं आए? नहीं, इधर बहुत ज़्यादा आवाम थी, चारों तरफ बहुत ज़्यादा रश था। जब हम आए थे तो हम अपनी गाड़ी बहुत दूर पार्क करके आए हैं। मैंने देखा है कि कोई चैनल भी नहीं दिखा रहा इस वक्त इंटरव्यू, सिवाय एयरवे या 92 के अलावा। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कोई आवाम नहीं आई। खान साहब का जो है ना लॉन्ग मार्च जो है ना वो जलसा ये नाकाम होगा। आपके ख्याल में कैसा है? खान साहब का जलसा किसी सूरत नाकाम नहीं है। यहाँ पे हम 2 किलोमीटर दूर गाड़ी पीछे खड़ी करके पैदल आ रहे हैं और इतना रश है इधर ज़्यादा। ये इम्पोर्टेड सरकार जाएगी तो हमारी जान छूटेगी। और महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज का तो ख़ास तौर जो है ना वो आवाम इसलिए इकट्ठी हुई है कि महंगाई के ख़िलाफ़ कुछ बन जाए, क्योंकि 2 महीने और जहाँ पे 4 साल है वहाँ पे 2 महीने में तो टोटली रुख ही बदल कर रख दिया इन्होंने। जो कहते थे हम लोग बड़ी स्पीड में आएंगे जी, 100 रुपये हम लोग पेट्रोल कर देंगे। जब से खान साहब की हुकूमत गई है, खान साहब ने बड़ा अच्छा इसको कंट्रोल किया हुआ था। जब से इम्पोर्टेड सरकार आई है इन्होंने हर चीज़ की तबाही फेर दी है। मुल्क को ये और नुकसान पहुँचा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके ये यहाँ से चले जाएं तो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह खान साहब के साथ हैं, जिधर हम आवाज़ देंगे हम उधर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। बहुत लोग निकले हैं बाहर कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो लोगों की कोशिश है कि हम बाहर निकलेंगे तो महंगाई रुक जाएगी यहाँ पर, लेकिन महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये लोग तो कहते थे कि जी हम लोग आएंगे तो इनकलाब आ जाएगा जी, हम लोग 100 रुपये पेट्रोल कर देंगे। तो आगे इन्होंने क्या किया? क्या ज़हन है आपके? नहीं, इन्होंने गलत बयानी की। बस इन्हें हुकूमत में एंट्री मारने का शौक़ था और कुछ भी नहीं किया। अभी आप देख लें कि खान साहब ने पेट्रोल तकरीबन 3 सालों में 50 रुपये बढ़ाया है, तो ये आके 2 माह में 100 रुपये बढ़ा दिया है। तो इसकी वजह से पूरे मुल्क में ना अफरा तफरी हो गई है। तो गरीब बंदे समझ नहीं आ रहे कि घर में कैसे अफोर्ड करें। अब एक बंदे की सैलरी 20,000 है, तो वो 20,000 में कैसे घर चलाए? 20,000 में अगर वो इधर भी खाता है घर पीछे नहीं भेज सकता। तो इसकी वजह से बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि जो अमीर हैं वो तो बहुत अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं तो उनका सर्किट घर का चलता नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इमरान खान मुल्क में कुछ बहाली लाएगा? अगर वो दावे तो सारे करते हैं, दावे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने किए हैं, दावे तो इन्होंने भी आने से पहले बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन खान साहब जो है ना वो दावे किए हैं तो उस पर थोड़ा सा अमल भी किया है। देखें बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ना बहुत ही महंगाई को रोक के रखा है, तो दबाने की कोशिश की है। अभी देख लें ये अब जब हुकूमत इनकी ख़त्म होती है तो ये बाहर भाग जाते हैं। तो खान साहब अभी भी यहीं पे कोशिश कर रहे हैं, आवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह दोबारा हुकूमत आए और आवाम जो गरीब है उनके लिए कोई बेहतरी के लिए सोचा जाए। तो जी मुझे नहीं लगता कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं ये महंगाई को रोक सकें या कोई बेहतरी लाएँ। तो इसलिए अभी इमरान खान सबसे बेस्ट है। महद है जी मेरा नाम। मैं इधर लाहौर जोहर टाउन से आया हूँ। तो हम सिर्फ मुल्क की खुददारी के लिए आए हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जब उन्होंने उधर बुलाया इस्लामाबाद, पहला जलसा पे बुलाया उन्होंने, परेड ग्राउंड उधर भी गए थे, सारे जलसों पे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक चलते हुए यानी कि एक बुलंदियों पे पाकिस्तान को जाते हुए ज़मीन पे फेंक दिया है। तो हम तो बहुत ज़्यादा इस टाइम डिसअपॉइंटेड है, लेकिन चूँकि हमारा लीडर कहता है कि मयूसी कुफर है, तो हम इंशाल्लाह ताला बड़े पूरी उम्मीद है उसकी तरह ही, और अल्लाह मियाँ उसको सेहत तंदरुस्ती और ज़िंदगी दे, क्योंकि इस तरह का लीडर सदियों में आता है। और आज हम लोग अपने यानी कि बच्चों के साथ उसके साथ शामिल हैं। मेरे बच्चे आते हैं हर बारी, आज वो ज़रा गए थे लेकिन मेरे बच्चे भी आते हैं।